वाह नील, तुमने बहुत शानदार अरेंजमेंट किया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जोधपुर में लोग तुम्हें इतना मानते हैं, तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं। हाँ बस ये तो बस कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी झलक है। ये कहते हुए नील अपने सिर से पसीना साफ करने लगा। गौतम एकटक उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब इसे क्या बताऊं कि इतनी सजावट और खातिरदारी की तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। कहीं ये लोग मुझे कोई और तो नहीं समझ रहे। हे भगवान, बस कुछ घंटे और ये ड्रामा संभाल लेना, मेरी रिया के सामने इज्जत रह जाएगी। ये बात कहते हुए नील अगले ही पल हॉल के बीचों बीच रखी टेबल पर बैठ गया। रिया और शनाया भी मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गए, लेकिन गौतम अभी तक थोड़ी ही दूरी पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। गौतम को खड़ा देखकर सिकंदर भी उसके पास आ गया। इतनी खातिरदारी देखकर नील कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन साथ ही वो रिया के सामने अपनी इज्जत भी बनाए रखना चाहता था। सभी लोग कुछ ही देर में बैंक्वेट हॉल के बीचों बीच रखी शानदार टेबल पर जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही होटल के वेटर उनके आसपास लाइन लगाकर खड़े हो गए। देखते ही देखते वेटर्स ने तरह तरह के लजीज डिशेस लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में टेबल तरह तरह के खाने से लबालब भर चुकी थी। ये देखकर रिया अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मान गए नील तुम्हें, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जोधपुर में मेरा इतना शानदार वेलकम होगा। हाँ, अब तुम हमारी गेस्ट हो तो मैं किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहता था। ये बात सुनते ही गौतम तिरछी नजरों से सिकंदर को देखने लगा। क्यों भाई मिस्टर घर जमाई, तुम हमेशा मंडी से सब्जी लेने जाते हो, आज तो हर सब्जी तुम्हें टेबल पर सजी सजाई मिली है। तुमने तो कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा, तुम्हारे लिए तो ये एक सपना ही होगा। अच्छा गौतम, अभी तक तुम घर का काम ही करते हो? मुझे लगा अब तो तुमने कोई ना कोई जॉब ढूंढ ली होगी। ये बात सुनते ही नील और शनाया एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे इस फालतू आदमी को कौन जॉब पर रखेगा, इसकी शक्ल देखो, लूजर कहीं का। ठीक कहा भाई, इसने इतना घर का काम कर लिया है कि अब इसकी हड्डियों में शायद काम चोरी भर चुकी है। जब घर पर बैठे बैठे अवनी से खिला रही है तो इसे काम करने की क्या जरूरत है। गौतम की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं, लेकिन रिया के सामने वो कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे शांत ही बैठा रहा। वहीं देखते ही देखते नील ने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए वेटर से महंगी महंगी वाइन मंगवाना शुरू कर दिया। टेबल पर अब एक से बढ़कर एक महंगी वाइन का ढेर लग चुका था। नील ने आओ देखा न ताओ और वाइन पीना शुरू कर दिया। शनाया और रिया ने भी वाइन के घूंट भरने शुरू कर दिए थे। वहीं गौतम का गिलास अब तक खाली था और नील उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। ये घर जमाई उस दिन बहुत बोल रहा था, मेरे साथ इसने दादी साकी भी बेइज्जती की थी। आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। आज रिया के सामने मैं इसका वो हाल करूंगा कि ये यहां आने पर भी पछताएगा। हाँ, क्या हुआ गौतम द ग्रेट, तुम्हारा ग्लास खाली है? तुम कुछ ले नहीं रहे? ये इतनी महंगी महंगी वाइन्स तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी और ना ही कभी देख पाओगे। आज मौका है, पी लो जितनी पीनी है। तुम भी क्या याद रखोगे कि किस रईस से पाला पड़ा है। ये बात कहते हुए नील ने एक ग्लास भरकर गौतम के सामने रख दिया। हालांकि नील अब नशे में धुत भी हो चुका था। नहीं थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ठीक हूं। क्या ठीक है भाई, जब कह रहे हैं तो पी क्यों नहीं लेते? वैसे भी आज तक हमारे परिवार के काम नहीं आए, और जब इतनी महंगी वाइन मिल रही है तो साहबजादे नखरे दिखा रहे हैं। ये बात सुनते ही रिया वाइन का घूंट भरकर गौतम को देखने लगी। अच्छा नील, तुम्हारी तो इतनी पहचान है, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हें जानते हैं, तुम गौतम की कहीं जॉब क्यों नहीं लगवा देते? और कहीं नहीं तो इस होटल में सही, इस होटल में वेटर की नौकरी तो मिल ही जाएगी। हाँ क्यों नहीं, वैसे तो इस आदमी को कोई जॉब पर ना रखे, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर इस घर जमाई को इस होटल में जॉब मिल सकती है। लेकिन उससे पहले मेरी बस एक छोटी सी शर्त है कि इस आदमी को आज वाइन की एक बोतल खत्म करनी पड़ेगी। वाओ, वेटर्स साहब के लिए और वाइन लेकर आओ। आज सर हमारे सामने दिल खोलकर पिएंगे, क्योंकि आज
इनकी नौकरी का सवाल है। यस सर। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।